मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरा स्टंट पड़ा है, मैं उसके बाद भी घर से मैं यहाँ के बैठा हूँ। ये मेरा डब्बा साथ में है दवाइयों का। देखो जब कोई बात नहीं मान रहा तो उसके बाद हमने कार्रवाई के लिए लिख दी है। कब तक होगी कार्रवाई? कार्रवाई कब तक होगी? आज 2 आदमी आ जाओ। डेली खाता हूँ 10 गोलियां रोज। सर कमाल कर रहे हैं, कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं है हमारी। जब ऑनलाइन क्लास दे रहा जाके ताला लगाओ। ये सब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं लगाई जा सकती। मैं अभी सरकार की पॉलिसी देख कर बताता हूँ आपको। एक सर आपका ये बयान था कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा सकती, छुट्टी अवकाश है। मेरे गवर्नमेंट स्कूल वाले नहीं लगा रहे। नमस्कार, इस समय हम कैथल के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हैं, जहां पर लगातार पिछले कई महीनों से पेरेंट्स द्वारा जो है वो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अंत में उनको मिलती तो है क्या, सिर्फ आश्वासन। अगली तारीख की आपका समाधान इस तारीख तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब समाधान नहीं होता तो उसके बाद दोबारा से पेरेंट्स एसोसिएशन पहुंच जाती है जिला शिक्षा अधिकारी के दरबार में। और वही सीधी तस्वीरें हैं कैथल के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की, जहां पर पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा जो रास्ता जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर की तरफ जाता है, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। आप देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इस रास्ते को में चद्दर बिछाकर जो है वो बैठ चुके हैं। लेकिन अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आश्वासन देने के बाद क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर कार्रवाई की तो फिर क्यों पेरेंट्स जो है वो धरने पर बैठ जाते हैं? चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम जो पेरेंट्स यहाँ पहुँचे उनसे बातचीत करते हैं, आखिरकार वो क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। पिछले 45 दिन से हम लगातार डीओ साहब के पास आ रहे हैं। डीओ साहब ने 16 तारीख को ऑर्डर जारी किया था कि फॉर्म 6 से अलावा स्कूल फीस नहीं ले सकता। स्कूल में ऑर्डर जा भी चुके हैं, लेकिन स्कूल इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद डीओ साहब खुद गए हैं हमारे साथ कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाए, लेकिन मैडम इसके लिए भी राज़ी नहीं है। वो कहते हैं जितने हमने एडमिशन मांग रहे हैं वो पहले एडमिशन जमा करवाओ, उसके बाद ही हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो मजबूरन आज हमें यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है। डीओ साहब कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हुए एक स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्म 6 के अंदर जो फीसें हैं वो आप लोग देने के लिए तैयार हैं? वो हम देने को तैयार हैं। तो उससे ज़्यादा फीस आप लोगों से मांगी जा रही है? जो फॉर्म 6 में है 2150 रुपये ट्यूशन फीस दिखाई गई है, वो हम देने को तैयार हैं। उससे अलावा स्कूल हमसे 12,500 रुपये ज़्यादा लेना चाहता है। नहीं, किस चीज़ के 12,500 मांग रहा है? उसमें तरह तरह के फंड लगाए गए हैं। तो वो फॉर्म 6 में अलाउ हैं? फॉर्म 6 में नहीं दर्शाए गए हैं। फॉर्म 6 में दर्शाई नहीं गई? नहीं दर्शाए। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि स्कूल जो फॉर्म 6 में दिखाता है नोटिफाइड फीस वही ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो और जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगाए जा रहे हैं उसका भी, उसके बारे में जो जिन बच्चों ने मजबूरी में एडमिशन जमा करवा दिए हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। स्कूल से फ़ोन आ रहा है कि यदि आप पैसे नहीं भरोगे तो आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा, दूसरे बच्चे को वो सीट दे दी जाएगी। इसी कारण मजबूरी में कई पेरेंट्स ने फ़ीस जमा करवा दी है, उनकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, बाकी सबकी बंद है। डीओ साहब ने उस दिन वीडियो में भी यही बात कही थी पत्रकारों के सामने कि छुट्टियां तो छुट्टियां हैं, उसमें कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं लग सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल नहीं मान रहा। तो इसके बारे में डीओ से आपने बातचीत की? डीओ साहब से कंप्लेंट कई बार लिखित में कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं आज तक। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं एक आप साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि डीओ पर कोई ना कोई दबाव है? बिल्कुल दबाव है जी। तो ऐसे कब तक धरने करते रहेंगे? सर जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होगी आज हम उठ के जाएंगे नहीं यहाँ से। तो जब तक आज कल परसों जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होगी अब यही बैठेंगे। नहीं, जब अगर दूसरे बच्चों की अगर क्लास लग रही है, जब हॉलीडे है तो फिर क्लास स्टार्ट करने का प्रावधान? हम ये कह रहे हैं कि या तो क्लास सबकी स्टार्ट की जाए या सबकी बंद की जाए। सर इसीलिए हम बार बार इकट्ठे हो रहे हैं, साहब के पास आ रहे हैं, डीओ साहब के पास भी, पर लेकिन हमारे कोई भी बात का आगे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पता नहीं तो सर के ऊपर कोई प्रेशर है या क्या है। अभी भी सर ने बात की है, स्कूल की प्रिंसिपल मैम से यही बात करी है, तो अभी उन्होंने 5 मिनट का टाइम मांगा था और आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। तो जब तक कोई जवाब नहीं आता हम कैथल पेरेंट्स एसोसिएशन वाले सब यहीं बैठे हैं, जब तक बच्चों की क्लासेस नहीं खुलती जब तक हम यहीं बैठे हैं आज धरने पे। तो और क्या कुछ मांगे आप लोगों की? बस सर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए ही बैठे हैं कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएँ। कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है, यहाँ पे आश्वासन पर आश्वासन? यहाँ पे भी तारीख और आश्वासन ही मिल रहे हैं। आश्वासन ही। और ठोस कदम क्या रहेंगे फिर इसके बाद अगर फिर भी अगर जिला शिक्षा अधिकारी नहीं जागते हैं या आपकी नहीं सुनते, क्योंकि कितने दिनों से आप साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? उसके बाद टेवा चौक पे धरने का हम रखेंगे जी।
बिल्कुल साफ तौर पर ये एक चेतावनी भी है, अगर जिला शिक्षा अधिकारी इनकी मांगों को लेकर अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो अगला जो टारगेट है वो कहतल का हट यानी कि पेहवा चौक पर जो है ये धरना देंगे और उसको जाम करेंगे। इस तरह का ये चेतावनी जो है वो दी गई है। ये अगर इनकी मांगें सही नहीं है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नाजायज़ जो अपनी मांगों को लेकर रोड ब्लॉक करते हैं या धरने प्रदर्शन करते हैं तो हम दोनों तरफ का पक्ष रखते हैं। चलिए मैम हम इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज धरने प्रदर्शन कर रहे हो? ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही कर रहे हैं हम लोग। ऑनलाइन क्लासेस शुरू होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो ऑफिसर से बस यही रिक्वेस्ट है कि वो ऑनलाइन क्लास शुरू करवाएं। मैम जैसे हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि हॉलीडे अवकाश जो है वो घोषित किया हुआ है, तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस का तो कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि छुट्टी है तो उसके बावजूद भी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। अगर छुट्टी है तो वो सब बच्चों की छुट्टी करे, सिर्फ हमारे बच्चों की ही क्लासेस क्यों नहीं लग रही? तो इस बात का जवाब या तो मैम दे या डीओ साहब। तो आपके बच्चों की क्लास क्यों नहीं लगाई जा रही? क्योंकि हम लोगों ने एडमिशन जो एनुअल चार्जेस के नाम पे जो एक्स्ट्रा फंड मांग रहे हैं हम लोगों ने वो मैडम को नहीं दिया है। वो नहीं दिया? हाँ जी। तो किस तरह का चार्जेस आप लोगों से मांग रहे हैं? वो एनुअल चार्जेस के नाम पे हमसे बिल्डिंग फंड और एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स फंड वगैरह मांग रहे हैं जो वो A6 फॉर्म में नहीं दिखा रहे हैं। जो उन्होंने फॉर्म में दिखाया है हम उतने चार्जेस देने को तैयार हैं, लेकिन मैम वो चार्जेस नहीं ले रही है। मैम कह रही है कि आप फुल फंड समेत 12,000 कुछ रुपए हैं वो जमा कराओ तभी क्लासेस शुरू होंगी। तो काफ़ी बार डीओ साहब से मिल चुके हैं, कोई आश्वासन? हाँ जी, हम पर्सनल भी उनसे 2 अकेले जाके भी मिल चुके हैं, लेकिन वो कह रहे थे आगे लेटर दिया हुआ है, आगे एप्लीकेशन दी हुई है, चंडीगढ़ से जवाब आएगा। हमें तो वो बोले कि पर्सनल लेके आऊँगा मैं जवाब, लेकिन आज 10 दिन हो गए हैं उनका कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं है। जो फॉर्म 6 में जो फीसें दर्शाई गई हैं वो आप देने के लिए तैयार हैं? जी हाँ जी, वो हमसे ज़्यादा फीस मांगी जा रही है? बिल्कुल जी। कितनी फीस ज़्यादा मांगी जा रही है? करीब 12,000 रुपये फीस एक्स्ट्रा मांगी जा रही है। हाँ जी। बिल्कुल एक दर्द जो है वो पेरेंट्स जो है वो बयां कर रहे हैं और ये जिला शिक्षा अधिकारी पेरेंट्स से मिलने पहुंच चुके हैं। वो लेटर तो लिख कर दीजिए, कार्रवाई कर। लेटर तो बहुत लिख के दे दिए आपको, बहुत लिख के दे दिए लेटर। नहीं 165 CM लग रही है, क्या कार्रवाई करी आपने? पर्सनल एप्लीकेशन हमने दे रखी है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी आपने? सुनो एक बेटा, 65 की सुनो एक बेटा, मेरे पास तो 4-10 दिन पहले ही आया है। 165 जो कर रहे हो ना वो DW की लगी हुई। सर आज की डेट में DW की किस पे है चार्ज ये बताओ? आज की डेट में मेरे पास आपके पास है तो आपके कहेंगे ना सर हम तो। मेरे पास 10 दिन है, 30 तारीख को तो। सर 1 तारीख से आपके पास चार्ज है सर। अरे रुको एक मिनट, अब एक बार रुको भाई, देखो मैंने ये चिट्ठी लिख दी इनके खिलाफ। अच्छा चिट्ठी तो बहुत बार लिख ली थी, खिलाफ एक्शन लिया आपने। ऑनलाइन क्लास फीस ना भरने के कारण ऑनलाइन क्लास बंद हो सकती है या नहीं हो सकती? सर आपने लास्ट ये राइट है, अगर हम फीस नहीं भर पाते तो क्या वो ऑनलाइन क्लास हमारी बंद कर सकते हैं? क्या स्कूल पे ये राइट है? तो आप लिख के दे दो हमें कि हाँ भी ये स्कूल बंद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं सर आपको फिर पता है इस बात का? 2003 में हरियाणा एक्ट के अनुसार सर आपको सब कुछ पता है, नहीं सर, सिर्फ जड़ बात आप बता रही है, तो जड़ हर बात को चीज़ घुमा रहे हैं। ऊपर मैं पता करता हूँ, यहाँ पता करता हूँ, सब कुछ पता है सर आपको। वो मैडम बोल रही थी आपको 5 मिनट में फोन करते हैं। मैंने 1 तारीख को चंडीगढ़ जाकर 1 तारीख को संभाला है, लेकिन आप ये देखो ऑनलाइन क्लास बंद कर रखी है और चलने लग रही है, आप कह रहे हो बंद है। तो आपने अपनी जुबान से किया था, सोमवार तक आपका स्कूल के अंदर यही बात किया था कि ऑनलाइन क्लास बंद है, लेकिन 2003 में हरियाणा एजुकेशन एक्ट के अनुसार ये है कि स्कूल फॉर्म 6 के अलावा कुछ नहीं दे सकता। मेरे को तो फॉर्म 6 के अंदर उनकी फीस 2150 रुपए है, हम देने को तैयार हैं। वही तो कह रहे हो। सर इसमें लिखने वाली तो बात नहीं, हम फीस जमा करवा देते हैं जाकर। लिखने वाली क्या बात है? हमारे पास सारी रिसीविंग है इनकी। सर 167 CM विंडो लगी है, 167 एप्लीकेशन गई है इनके पास। हमने उसके कार्रवाई नहीं कराई सर कैथल के अंदर 200 कुछ स्कूल है, सब ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, सिर्फ एक ये स्कूल है जो नहीं दे रहे हैं। सब दे रहे हैं सब। बात तो तब थी जब बैठ ही गए, तब तो आप हमारी क्लासेस शुरू करो। आप ही करवाओगे सर, और कौन करवाएगा? आप हमारे लिए भगवान है, हमारे बच्चों के लिए। आप शिक्षा अधिकारी हैं सर, आप हमारे बच्चों के भगवान हैं। आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे सर। आपने उस दिन हमें ये कहा कि ये आपके बच्चे नहीं हमारे बच्चे हैं, तो आप सर आपके बच्चों को उन्होंने क्लासें बंद करी हुई हैं। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरा स्टंट पड़ा है, मैं उसके बाद भी घर से मैं यहाँ के बैठा हूँ।
ये मेरा डब्बा साथ में है दवाइयों का। देखो जब कोई बात नहीं मान रहा तो उसके बाद हमने कार्रवाई के लिए लिख दी है। कब तक होगी कार्रवाई? कब तक होगी? आज नहीं आ जाओ, आज मैं बता डेली खाता हूँ 10 गोलियां रोज। सर कमाल कर रहे हैं आप, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। जब वो ऑनलाइन क्लास दे रहा है जाके ताला लगाओ उस पर। सर आप ताला क्यों लगाते हैं? आपके पास सर प्रिंसिपल मैम से आप बात करते हैं जी करके, हमसे आप बात करते हैं 3 बार स्कूल में विजिट किया है। आखिर क्या चल रहा है सर? आपने कभी मैडम को बुलाया है? आप एक अधिकारी हो, आप वहाँ जाते हो, उनको क्यों नहीं बुलाते हैं? प्राइवेट मिलती है ना, उसमें लिखा होता है तो सरकार के रूल है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास अभी वो है नहीं, खुद ही डर रहे हैं उनसे। सर एक प्रिंसिपल है, आप वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा हर एक लाइन है, हर आदमी परेशान है। और बीओ साहब ने उतनी ऑनलाइन इतनी बड़ी संस्था को चलाते हैं, लेकिन वो चलने लग रही है आज भी। क्या एक्शन लिया आपने? बताओ। बच्चों को पता क्या बोल रहे हैं, किसी को होमवर्क बताने की जरूरत नहीं है, जिसने बताया उसकी बंद होगी। आगे इतना ब्लैकमेल आप किया जा रहा है बताओ, बच्चों को। आपके ऑफिस में कितने चक्कर मारे हमने? कितने दिनों से लगातार आने लग रहे हैं? तो स्कूल से ये उनको बुलाया, अगर आपने होमवर्क दिया तो हम आपके बच्चों को भी क्लास बंद कर देंगे आपकी। जी बिल्कुल ब्लैकमेल हो रहा है सर। कितने दिनों से यहाँ छोटे छोटे बच्चे चक्कर मारे। इसने तो आज एक बात कह दी सर ने, हमने तो आज संभाला। इसको सब पता है उन बातों का। सर अगर आपके नहीं, आप क्या मौके के अधिकारी हो, एक्शन क्यों नहीं लेते? अभी बुलाओ प्रिंसिपल को, अभी आएंगे। प्रिंसिपल को यहाँ बुलाओ सर, हम उसके स्कूल में नहीं जाते। प्रिंसिपल से फोन करा के बुलाओ ना उसको। आप अधिकारी हो, बुलाओ भी, आपके पेरेंट्स ये अधिकारी है, पब्लिक सर्वेंट है। नहीं सर, आप ये तो कहो 200 स्कूल में आपके स्कूल की शिकायत क्यों है? आप क्यों नहीं जाते? ऐसा कौन मैडम ने क्यों नहीं क्लासेस हम नहीं लगाते? करो ना। उस दिन से चल रही है। एक आदमी 40,000 रुपए हर साल स्कूल को देता है एवरेज, चाहे वो एडमिशन के रूप में देता है, चाहे maintenance के रूप में। कार्रवाई के लिए सर आपको पता है ना आज वो कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई क्या होगी? तो मैंने डायरेक्टर को लिख दिया। 50 आदमी हैं, अभी 150 आदमी भी आएंगे। नहीं, अभी 50 आदमी हैं, 150 भी बुलाऊंगा मैं। मैंने तो आप 2 आदमी आकर देख लो, अगर किसी ने लिखा। आप प्रिंसिपल का बुलाओ ना यहाँ पे, आप अधिकारी नहीं हो क्या? प्रिंसिपल को बुलाओ ना मौके पे। आज क्या दिक्कत आज क्या दिक्कत है? अभी क्या दिक्कत है? कौन को है? ये नहीं होता सर, ये अभी आप हमने बात किया, अभी कह रहे हो स्विच ऑफ आ रहा है, किस बात में आपको रिकॉर्ड दे रही है। उनके पास एक नंबर नहीं है, कोई और नंबर भी होगा। हाँ, जो पर्सनल उसको दे भी रखा है। सर आपने अभी उनसे बात की, उन्होंने ये कहा कि 5 मिनट में को टाइम अभी 5 मिनट 2 घंटे हो गए, उसमें आपको फोन बंद कर देंगे। हाँ जी, बात हुई है उनकी, वो कहते हैं कि 2 बच्चों को लोगों की फीस वो फीस चलो सर, वो उनकी नहीं हमने चिट्ठी लिखी। नहीं सर, उनकी उनका नहीं, एक मिनट सर, ये बात कहिए ना, आप मैडम को बुलाओ, हमारे सामने ये लिखित में लो, उससे भी लो, हमारे से भी लो। हम अभी चले जाएंगे। ठीक है जनाब, बुलाओ मैडम को, हम अभी लिख के देंगे फॉर्म 6 में जो फीस है वो हम देंगे और वही वो लेगी। आप बुला लो उसको, अभी भरेंगे, यहाँ खड़े खड़े भर देंगे सर। बुलाओ आप उसको। ये बात सही है सर, गलत तो नहीं है। बुलाओ, जो रूल है रूल के हिसाब से की बात बोलती जो सर स्कूल में जाते हैं। भाई एक मिनट सर, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में वो कहते हैं कि आप आके यहाँ उत्पादन चिट्ठी तो हमने भी दे रखी है, हमने आपको चिट्ठी दे रखी है, हमने पास इतनी पावर है, आप ताला लगा सकते हो वहाँ पे। आपके भाई इतनी पावर है, आप अपनी पावर ताला भी लगा सकते हो। सर आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप उनको ऑर्डर दो, ऑर्डर दो आप। ऑर्डर निकाल के अभी दो, देखो कार्रवाई ना हो। चिट्ठी लिखी हमने, चिट्ठी लिखी है सर, ये तो चिट्ठी क्या आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि स्कूल फॉर्म 6 से ज्यादा नहीं देता? इससे ज्यादा फीस लेते हैं वो। सर मैं अभी ना आपको ऑनलाइन खोल के दिखाता हूँ। पिछले 1.5 महीने से यही कागज पहले भी जारी किया था, सर, पहले भी जारी किया था, जब भी लिख के दिया था, पढ़ाई नहीं आपने ये। देख लो, हमने लिखा ज्यादा ले रहे हैं, इसके कार्रवाई की जाए। जब तक होएगी कार्रवाई करेगा कौन? कार्रवाई आपने तो एक्शन लिया स्कूल के ऊपर, 1 महीना हो गया उन्होंने यहाँ से बच्चे बिल्ले बैठे हैं। हमने जाना हमारी क्लास है, हमारी फीस देने के हकदार है। इसकी क्लास लग रही है बच्चों की। आप ये बताइए, अप्रैल का पूरा महीना हमारी क्लास नहीं लगी बच्चे की, क्या बीओ साहब ने कहा ऑनलाइन क्लास लग रही है, हमें फीस देनी पड़ेगी उसकी। वो हमें क्लास देंगे तभी हम फीस देंगे, वो क्लास जारी रखते हैं हम फीस दे देते हैं उनकी। सर जी ये तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए ना, कार्रवाई के लिए लिख दी फाइनल। कार्रवाई कब होगी? सर ये आप ये कार्रवाई करेगा कौन, ये तो बताओ सर। सर भी तो यहाँ के वो होंगे। ये सब
डीओ साहब, अभिभावक जो हैं वो आपके गेट पर बैठे हैं धरना करने, काफ़ी बार मांगे लेकर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कार्रवाई की गई और क्या मांगे हैं उनकी? देखिए ऐसा है, कार्रवाई की पावर डायरेक्टर साहब के पास है और इनकी मांग यही है कि हमारी क्लास ऑनलाइन लगाई जाए केवल फार्म 6 की फ़ीस के एवज में। और हमने जो है इस बारे में डायरेक्टर को लिख दिया आज। डी साहब काफ़ी बार मिल चुके हैं, उसमें आश्वासन दिया जाता है, क्या आपकी तरफ से कोई किसी स्कूल पर ऐसी कार्रवाई भी की गई है कि जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी? देखिए मेरी बात है, मैं कार्रवाई सीधी पंचकुला हेडक्वार्टर पर होती, मेरे थ्रू कार्रवाई डायरेक्ट नहीं होती कभी। तो क्या सर इस समय ऑनलाइन क्लासेस लग सकती हैं? ऑनलाइन क्लासेस तो पूरे हरियाणा में ही लग रही है। नहीं, वैसे लग सकती हैं सर, छुट्टी अवकाश सरकार ने घोषित किया देखो हुआ है। ऐसे रूल के हिसाब से जो लग रही है वो पूरा हरियाणा के नहीं, अंदर रूल है सर ऑनलाइन क्लासेस का वैसे? देखो रूल के हिसाब से तो आप लोगों को सीधी सी बात है, रूल तो जो है अगर है तो आप बात को घुमा के और रूल है सर ऑनलाइन क्लासेस लगाने का? देखिए रूल का तो ठीक है, मैं इतला करता हूँ। सर आपने पिछले बयान में ये कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो नहीं लगाई जा सकती। जी साहब, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के नहीं लगाई जा सकती। मैं अभी सरकार की पॉलिसी देख के बताता हूँ आपको। एक सर आपका ये बयान था कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा सकती, छुट्टी अवकाश है। मेरे गवर्नमेंट स्कूल वाले नहीं लगा रहे। नहीं सर, रूल तो सभी के लिए होता आप होगा। मेरे से बात एक बार मैं आप करके फिर बता। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि डीओ साहब कहीं ना कहीं जवाबों को, सवालों का जवाब नहीं दे रहे और यहाँ से जो निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं प्रेशर जो है, जिस तरह से अभिभावक जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डीओ साहब पर कोई ना कोई प्रेशर है जिसके एवज में वो कोई सवाल जो है वो जवाब नहीं देना चाहते। बिल्कुल जी। कितनी फीस ज़्यादा मांगी जा रही है? करीब 12,000 रुपये फीस 12,000 एक्स्ट्रा रुपये फीस मांगी जा रही है। हाँ जी।